नमस्कार। दामाद संग सास चली ससुराल और लव स्टोरी की हो गई हैप्पी एंडिंग। नहीं तो आप क्या कहना चाहेंगी अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे तो बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? हाँ? किसके साथ में? जिसके साथ गई हूँ उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। अगर हम बात कर ले तो अब कहानी इन दोनों की समाप्त हो गई है। अलीगढ़ की सास और दामाद की प्रेम कहानी ने नया मोड़ आ गया है। बताया जा रहा है कि दोनों एक दो दिन पहले काउंसलिंग कराने के बाद सपना देवी घर जाने को तैयार नहीं हुई। वह अपने प्रेमी यानी दामाद के साथ रहने को तैयार हुई। सास अपनी सपना देवी दामाद राहुल के साथ रहने लगी और फिलहाल उसे पुलिस ने भी घर भेज दिया है रहने के लिए। पूरी कहानी क्या क्या हुआ, वाकया क्या क्या हुआ, थाने में क्या क्या हुआ, सब बताएंगे। अलीगढ़ की अनोखी प्रेम कहानी जो है सास और दामाद की काफी चर्चा बना रहा। 10 दिन तक फरार रहने वाले सपना देवी और दामाद राहुल अचानक 16 अप्रैल को दोपहर करीब 2 बजे थाने पहुंचे। पुलिस के सामने उन लोगों ने सरेंडर किया। इसी दिन राहुल की बारात जानी थी, लेकिन शादी से पहले ही राहुल अपनी होने वाली सास को लेकर फरार हो गया था। जितेंद्र अपने पत्नी को घर वापस ले जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस और परिजनों ने सास और दामाद को करीब 8 घंटे तक समझाया, पर वह मानने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने महिला व उसके पति जितेंद्र को लेकर परिवार परामर्श केंद्र लेकर पहुंचे, जिससे उनका समस्या का हल हो। लेकिन परिवार को जोड़ने की और बचाने की कोशिश नाकाम रही पुलिस की। सपना देवी को फिर से वन स्टॉप सेंटर भेजा गया और दामाद राहुल को मंडरक थाने में ही रखा गया। फिर भी कोई समस्या का समाधान नहीं हो पाया। आगे कहा जाता है कि दोनों के साथ रहने को जिद पर अड़े रहे बेबस दिखी परिवार के लोग। इसके अलावा सपना देवी ने बताया कि बेटी की शादी राहुल से तय होने के बाद भी राहुल का फोन आता रहा। वह खुद बात करती रही। इसी को लेकर बेटी ने आरोप लगाई और पति झगड़ा करने लगा। दामाद राहुल ने बताया कि 6 अप्रैल को सपना अलीगढ़ से कासगंज पहुंची, फिर दोनों रायबरेली और फिर उसके बाद बिहार होते हुए मुजफ्फरपुर और नेपाल के बॉर्डर पहुंचे। फिर अखबारों में उसने खबर देखा कि हमारे खिलाफ वारंट चल रहा है। वहां से रायगढ़ का बाउंस पकड़कर उन्होंने बुक किया और थाने पहुंच गए। आगे की कहानी में और ट्विस्ट है। थाने में पुलिस को राहुल और सपना ने बताया कि जब उन्हें मोबाइल खोला तो देखा कि मामला सोशल मीडिया पर अखबारों में छाया हुआ है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस उनके पीछे क्यों पड़ी है, इतनी जल्दी भी क्यों है, उन्हें ढूंढना क्यों चाहती है। इसीलिए दोनों ने खुद फैसला किया और कहा कि हम थाने में जाकर सरेंडर करेंगे, और दोनों ने वही किया, थाने में जाकर सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद पुलिस जो है इन लोगों की पूछताछ के बाद समस्या का हल यही निकला कि यह जो है राहुल जो है वो सपना के साथ रहना चाहता है, यानी सास के साथ रहना चाहता है, और सास भी दामाद के साथ रहना चाहती है। इसी को लेकर पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर राहुल के घर जो है अब सास को भेज दिया, यानी सपना को। तो एक तरीके से कहे तो जो राहुल दामाद था वह अपनी सास सपना को लेकर घर चला गया। फिर उसके बाद उनके पिता का रिएक्शन आता है, किनके, तो राहुल के पिता कहते हैं कि हमें समाज में रहने लायक यह लड़का नहीं छोड़ा, इसे समाज में कभी भी जगह नहीं मिलेगी और मैं इसे समाज में कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा कि मेरा यह अपना बेटा है। फिलहाल कई तरह की खबरें जो थी अब उस पर विराम लगती हुई दिख रही है। अगर बात कर ले तो सास जो है अब चली गई बेटी की ससुराल, यानी बहू बनकर, और बेटी कुंवारी रह गई। पति तड़पता रह गया कि तुम मेरे घर चलो, लेकिन वह नहीं गई और दामाद के साथ चली गई। यही कहानी थी। टोटल मिलाकर कहे तो सास और दामाद की कहानी जो है अब समाप्त होती हुई दिख गई है। फिलहाल आप देख रहे थे फेसबुक पे तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मेरा नाम भजन लाल कुमार है और आप देसी न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।